हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे होंगे यूनिट 3 जिसमें हम मेंटल जो रोग है मतलब मेंटल इलनेस जो है उसके विषय में पढ़ रहे होंगे कि आखिर मानसिक रोग क्या होता है। तो मानसिक रोग अगर हम बात करते हैं PWD डिफाइन करता है मानसिक रोग कि मानसिक रोग वो है जो मानसिक मंदता नहीं है। ठीक है, बहुत सरल शब्दों में आप समझिए कि कोई भी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम जो कि अगर वो मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत नहीं आ रही है तो वो मेंटल इलनेस कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति का IQ लेवल कम नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके IQ लेवल कम होने की वजह से उसको जो है अगर मानसिक दिक्कतें नहीं हैं तो वो जो भी उसके अदर जो भी दिक्कतें आएंगी वो सभी मानसिक बीमारी के अंतर्गत या मानसिक रोग हम भी कह सकते हैं उसके अंतर्गत चली जाती हैं। वहीं PWD मतलब RPWD 2016 जो है वो डिफाइन करता है कि मानसिक विकार क्या है। तो ये भी वही बताते हैं कि मानसिक मंदता और मानसिक रोग दो अलग अलग कंडीशंस होती है। मैंने आपको मानसिक मंदता पहले पढ़ा दिया है, नहीं देखें वीडियो तो देख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर समझ में आएंगी। तो RPWD कहता है कि मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। मानसिक मंदता क्या है, जहाँ पर व्यक्ति के मस्तिष्क का ही अधूरा विकास होता है, मतलब जो उसका IQ लेवल होता है वो ही कम होता है। तो ऐसी स्थितियों को हम क्या कह सकते हैं, मानसिक मंदता कहते हैं, जिसमें बुद्धि की असमानता देखने को मिलती है, मतलब IQ लेवल ही 70 से डाउन होता है। जबकि अगर हम मानसिक रोग की बात करते हैं तो मानसिक रोग एक ऐसी स्थिति होती है, ये भी स्वास्थ्य संबंधी जो है वो दिक्कतों को जो है ये संदर्भित करता है, जहाँ पर बच्चे को मेंटल हेल्थ संबंधी इश्यूज होते हैं, जिसमें मनोदशा, उस बच्चे की सोच जो है, उसका व्यवहार जो है, इन सब में आपको जो है अंतर देखने को मिल जाता है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जो बिहेवियर है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर, या संवेगात्मक जो स्थिरता है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इसमें डिप्रेशन होना, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाना, सिजोफ्रेनिया जो है, या बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो मानसिक रोग में सम्मिलित होते हैं। आगे मैं आपको ये सारी चीज़ों के विषय में बताऊंगी। मानसिक बीमारी के अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें भावनात्मक और इसमें जो मतलब भावनात्मक रूप से स्थिरता देखने को मिलती है इनके लक्षणों में, और इनके लक्षणों में आपको विचारों में जो है वो उतनी मौलिकता देखने को नहीं मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं जो विचार है इनमें तो वो सब जैसे बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाना विचारों में, या खुद को मारने की कोशिश करना, दूसरों को नुकसान पहुँचाना इनको पसंद होना, इस तरह से इनकी जो मेंटालिटी होती है वो हो जाती है। और इनका जो बिहेवियर होता है वो भी प्रभावित कर जाता है, मतलब जो व्यवहार है वो भी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं रहता है। तो ऐसे कुछ इन 3 चीज़ों से संबंधित लक्षण भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम मनोदशा की बात करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा शांत हो जाना, या बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाना, उदास हो जाना, ठीक है, मतलब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे दुखी होना चाहिए वहाँ पे हंसना, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। व्याकुल हो जाना, ध्यान केंद्रित करने में समस्या होना, ठीक है, जब फोकस होकर के नहीं कर पाते काम को, ये अत्यधिक भय होना, किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा भय हो जाना, किसी चीज़ को लेकर के जिससे नहीं भी होना चाहिए, जैसे घर का कोई पर्सन हो गया उससे बहुत ज़्यादा डर जाना, बाहर अपरिचित व्यक्तियों से बहुत ज़्यादा भय हो जाना, किसी सामान को देख करके डर जाना, तो ऐसी स्थितियाँ जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अपराध की भावनाएं महसूस करना, किसी को मार देना, ये सारी मतलब इनको अंदर से ऐसा फील होता है कि किसी को मार दे ही तो अच्छा हो, या खुशी मिलती है ऐसे लोगों को, ठीक है, तो ये सब मेंटल कह सकते हैं डिसऑर्डर के अंतर्गत आपके आते हैं। दोस्तों या अन्य गतिविधियों से बिल्कुल अलग हो जाना, मतलब फैमिली से बात ना करना या अकेले रहना पसंद करना, इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। अपने मतलब बहुत ज़्यादा शारीरिक थकान महसूस करना, एनर्जी बहुत कम महसूस करना, मतलब समय से ना सोना या समय पर ना जगना, नींद ही ना आना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और दैनिक समस्याओं या तनाव से निपटने में जो है वो असमर्थता देखने को मिल जाती है। शराब या किसी नशीली पदार्थों का सेवन करना इन लोगों को पसंद होने लगता है। खाने की आदतों में जो है वो बड़े बदलाव हो जाते हैं। अत्यधिक क्रोध या हिंसक जो व्यवहार है वो आपको देखने मिल सकता है। आत्मघाती सोच हो सकती है कि मतलब खुद को ही जो है वो ख़त्म करने की सोच, बार बार कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा स्टैंड लेना जो कि उनकी ही जान को खतरा हो, जैसे खुद को चाकू से मार लेना, खुद को जलाने की कोशिश करना, तो ऐसी मेंटालिटी हो जाती है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ये सब लक्षण होते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर हमें डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए।
तो इसमें अगर हम पढ़ते हैं, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ मेंटल जो इलनेस है। तो मेंटल इलनेस के जो टाइप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से अपने उसके बिहेवियर जो होते हैं वो नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उसके बाद आपको ध्रुवी विकार देखने को मिल सकता है, जैसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर ही होता है जहाँ पर व्यक्ति को बहुत कम नींद आती है, ठीक है, मतलब नींद ही नहीं आएगी, जैसे 2 दिन ना सोना या मतलब 1 घंटे नींद आने के बाद नींद ही ना आना, तो इस तरह से होता है। वास्तविकता से संबंध ना रह जाना, कि मतलब जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे इनका जुड़ाव जो होता है उतना अच्छा नहीं हो पाता है, मतलब अलग हो जाते हैं बिल्कुल ये सामान्य व्यक्तियों से। आप इनको देख करके पहचान जाएंगे कि हाँ, इनकी मेंटल जो हेल्थ है वो अभी ठीक नहीं चल रही है। उसके बाद आपका ADHD होता है। ADHD मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो है इसमें क्या होता है कि आप इसके नाम से ही बहुत क्लियर कर लेंगे। अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान, जैसे मान लीजिए कुछ पढ़ाया जा रहा है तो ये बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके उस चीज़ को समझने में इनको दिक्कत होगी। और बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करने वाले बच्चे होंगे, या बहुत ज़्यादा मतलब टिक करके ना बैठने वाला बच्चा होगा कि आप उसको बैठा नहीं सकते हैं 10 मिनट भी जो है एक जगह पर, इस तरह का बच्चा होता है। सिजोफ्रेनिया हो जाता है। तो सिजोफ्रेनिया भी एक मेंटल जो है वो डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम हो जाना, अव्यवस्थित जो लैंग्वेज है, जैसे गाली गलौज देना या बोलते समय बहुत ज़्यादा हकलाना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल जाती है। सोचने में परेशानी, प्रेरणा में कमी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ये भी एक प्रकार का मेंटल जो है वो डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने आप को कमज़ोर दिखाने के लिए या फिर वो जिस एज में है उस एज से अपने आप को कम दिखाने के लिए क्या करता है कि भोजन जो है वो बहुत कम लेना पसंद करने लगता है। उसके बाद अगर हम बुलिमिया की बात करते हैं तो बुलिमिया एक प्रकार का ही मेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है और खाने के बाद जो है वो वोमिटिंग कर देता है। तो ये एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर आपका होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं मेंटल इलनेस के विषय में। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो दूंगी जहाँ पर मैं आपको मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वो बता दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अलग से कुछ 10-15 जो इनमें डिफरेंसेस होते हैं दोनों में वो मैं आपको कराऊँ, तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करा रही हूँगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।